नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्रैक कोर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम आपको यूपीपी और यूपीएसआई से संबंधित कुछ जानकारियां देने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, आजकल पेपर कटिंग्स यूट्यूब पे भरमार लगी हुई है कि कोचिंग में ये वैकेंसी, हर तरह की वैकेंसी स्टार्ट हो गई आना। तो जैसा कि आपको 7 वर्ष से इस चीज़ का इंतजार था, वो वैकेंसी अब आ ही गई है, जो कि आप सबको पता ही है कि 60,244 यूपीपी के और लगभग 24 से 69 यूपीएसआई के पोस्ट जो है इस समय नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। और अब इस सारे स्ट्रक्चर के बारे में आपको हमारे कोचिंग के करता धरता को फाउंडर या फिर आप फाउंडर कह लीजिए, जो भी है सब कुछ यही है, मिस्टर अमरेश सर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे। तो आइए मिस्टर रिस्पेक्टेड अमरेश सर। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं अमरेश आपके अपने क्रैक कोर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि जिस भर्ती का पिछले 5-6 सालों से इंतजार था बच्चों को, वो भर्ती अब आने ही वाली है 2-4 दिनों के अंदर। अभी न्यूज़पेपर में कटिंग में आया है, कल की न्यूज में, कि इसी हफ्ते में विज्ञप्ति आ जाएगी। तो इस हफ्ते में विज्ञप्ति आएगी तो फिर आप समझ लीजिए, आप लोग तैयार हो जाइए। और बहुत बड़ी वैकेंसी, आप लोग जान ही रहे हैं कि 60,000+ वैकेंसी आ रही है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और आप लोग, बहुत बच्चे इस समय एकदम बेरोजगारी के कारण एकदम परेशान हो गए थे, बहुत साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी। लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार पुलिस की आ रही है। 60,000+ वैकेंसी पहली बार आ रही है। तो आप सारे बच्चे तैयार हो जाएं। और इसके साथ साथ एक बच्चों का और डाउट है कि यूपीएसआई, क्या यूपीएसआई की वैकेंसी इसके साथ में आएगी या कुछ टाइम बाद आएगी? तो इसके लिए भी बेटा आप लोग ध्यान दें कि जो यूपीएसआई है उसकी वैकेंसी इसके आसपास ही रहेगी, 2-4 दिन के आसपास ही रहेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप दोनों वैकेंसी एक साथ ही आएगी, ठीक है? तो अभी आप लोग एकदम तैयार हो जाएं। और हम कुछ इनके पैटर्न के बारे में बताएंगे, कैसी रणनीति बताएंगे आप लोग को कि कैसे आप लोग तैयारी करें और यूपीपी या यूपीएसआई में शामिल। सबसे पहले तो सिलेबस जानना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को यह पता होना चाहिए कि यूपीपी में या यूपीएसआई में आता क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएसआई की। तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई में आपका मैथ्स होता है, 40 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आता है, हिंदी 40 क्वेश्चन आता है और जीएस भी 40 क्वेश्चन आता है। टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर। और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होता है। और 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, जो आपका जीएस का पार्ट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी और मूल विधि। क्योंकि 40 क्वेश्चन में मूल विधि और पॉलिटी का 24 क्वेश्चन आता है और 16 क्वेश्चन में पूरा जीएस और करंट अफेयर्स आ जाता है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है बेटा, सबसे जरूरी होता है, अब आप लोग जान ही रहे हैं कि बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो जब बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन पाने के लिए अच्छी खासी कटाव भी जा सकती है, ठीक है? तो आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर कुछ मिल जाए तो हर एक एस्पिरेंट सफल हो जाए। लेकिन जैसे फॉर्म, अब हम बात करते हैं यूपीपी की, तो यूपीपी में अगर 25 लाख फॉर्म पड़ेगा, वैकेंसी तो बेटा 60,000 के साथ। तो 25 लाख में 60,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो ये नहीं है कि आप फॉर्म भर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाए। फॉर्म भरने के बाद में आपको ईमानदारी के साथ तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो हम उसी बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे। जैसे यूपीएसआई के बारे में बताया, मैथ में 40 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन आता है, हिंदी में 40 क्वेश्चन आता है और जीएस में भी 40 क्वेश्चन आता है। टोटल 2 घंटे का बेटा आपका पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ऐसे ही बात करते हैं अगर हम यूपीपी की, तो यूपीपी में मैथ का जो आपका पोर्शन होता है वो 38 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो 37 क्वेश्चन आता है, हिंदी आपका 37 क्वेश्चन आता है और जीएस आपका 38 क्वेश्चन आता है। वो भी पेपर बेटा आपका 2 घंटे का ही होता है टोटल, लेकिन जो नंबर होता है वो 300 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यूपीपी में नेगेटिव मार्किंग होती है। एक चीज पे और हम चर्चा करेंगे, जैसे कि बच्चों, बहुत बच्चे हैं जो बाहर होने के चांस पे हैं, जिनका ओवर एज हो गया है, लेकिन आपका जो एज होता था
यूपीपी में 18 से 22 होता था, इसको कोड के माध्यम से 18 से 23 कर दिया गया है। तो आपको 18 से 23 तो एज रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 से 3 साल के लिए आपको बातें चल रही हैं छूट के लिए। तो अभी इस पे कंफर्म नहीं है कि आपको 3 साल का छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे बातें चल रही है, मिल भी सकता है। तो सारे बच्चे अब तैयार हो जाएं, हम लोग भी एकदम तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है, आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी है, बस आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग वर्दी पाने का जो सपना है उसको अगर पूरा करना है तो एक बार जरूर तैयार हो अच्छे से ईमानदारी साथ, और क्रैकपुर कोचिंग में जरूर आए। यहां पर आके आप देखें कि यहाँ पे माहौल कैसा है, टीचरों की किस तरह से पढ़ाते हैं ईमानदारी साथ, और मेरा हर एक टीचर एनर्जेटिक होकर पढ़ाता है बच्चों के साथ। क्योंकि अगर टीचर सिर्फ टीचर तक रहेगा तो बच्चे से उसका रिश्ता सही नहीं रहेगा, और अगर रिश्ता नहीं हो तो बच्चा खुल के कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। इसलिए हमारे टीचर एकदम फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ कि बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसका सलूशन तुरंत मिले। आपकी डेली बेटा, अब हम कुछ पैटर्न के बारे में तो बता ही दिया, क्या क्या क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है और कितने टाइम होते हैं एग्जाम में। अब हम चर्चा ये करेंगे कि आपको तैयारी करनी कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग का जो क्लासेज होगी बेटा वो 4 घंटे की डेली क्लासेज चलेगी। पूरा हम लोग लखनऊ के माध्यम से नहीं, दिल्ली और इलाहाबाद के तरीके से मैं लखनऊ में भी चाहता हूं कि ऐसे ही कोचिंग चले और सिलेक्शन का भरमार लग जाए लखनऊ में। क्योंकि जो बच्चा होता है लखनऊ को पहले ही सिलेक्ट कर देता है कि लखनऊ में तैयारी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई दिल्ली भाग जाता है, इलाहाबाद चला जाता है। और जानते हैं आप लोग बेटा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए कि बच्चा राजधानी में भी आ सके। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम है, मैं आज अपनी टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ऐसा नहीं बेटा, हमारी अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी है हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथ और रीजनिंग मैं पढ़ाता हूं, बहुत से बच्चे मुझसे पढ़े भी हैं। मैं पिछले 5 साल से मैथ और रीजनिंग की क्लासेस देता आ रहा हूं, और हमारे कई बच्चे इस समय सिलेक्शन भी ले चुके हैं जो मुझसे मिलने भी आ चुके हैं कोचिंग में, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। तो आप लोग एक बार कोचिंग में जरूर आइए, और कोई जानकारी करना हो तो आप कोचिंग पे आके हर जानकारी और बेहतर तरीके से दी जाएगी। तो हम एक बार आप अपने सारे टीचरों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि आप लोग टीचरों से कम से कम एक बार मिल लें और कौन कौन टीचर कैसे कैसे क्या बताते हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम में मैं सबसे पहले शुभम सर को बुलाना चाहता हूं, जो हमारे ज्योग्राफी हो गया, यूपीजीके हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इसके स्पेशलिस्ट हैं। सर आइए, आप थोड़ा बच्चों को कुछ बताइए अपने बारे में और कोर्स और सब्जेक्ट के बारे में। हेलो एवरीवन, आप स्टार्टिंग में तो मुझे देख ही लिया होगा। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो जियोग्राफी होगा। जियोग्राफी तो आप जानते ही हैं कि 2 पार्ट्स में है, मेनली 2 पार्ट में है, ठीक है। एक तो भारत का भूगोल और दूसरा क्या है, विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल से क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और जब वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम अपना क्या करेंगे, वर्ड के जियोग्राफी पे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है, ठीक, और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, और मुझे 2-3 साल का इसमें एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, ठीक है। और मैं अब आपको आपके पॉलिटी वाले सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, बैंक सर से, जो आपको पॉलिटी और मूल विधि के बारे में पढ़ाएंगे, जो इस समय जिनको जुडिशरी का थोड़ा बहुत नॉलेज भी है ना, जिनको अच्छे खासे इसमें एक्सपीरियंस भी है, तो ये आप पढ़ाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए मिस्टर बैंक सर। हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आई है, मेरा नाम मयंक सिंह है, मैं जुडिशियल एस्पिरेंट भी रहा हूं, या ये कह लीजिए हूं भी, और 3 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूं। तो पॉलिटी का और मूल विधि का जो वेटेज है वो काफी अच्छा खासा, और अगर बात करें इन दोनों में तो पॉलिटी का भी अच्छा वेटेज है इस पूरे सेक्शन में, जो जीएस के यूपीएसआई वाले पोर्शन में है। हमें करना क्या है कि बहुत सारे कोचिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ और यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, तो वो लोग करते क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, हटाना चालू कर देते हैं। ये तो हो गया पुराना पैटर्न। अब ये जान लीजिए कि जितने भी आप एग्जाम देख रहे हैं इस पैटर्न पे आपसे नहीं करने वाले, आपको उसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी है, नए ढंग अपनाने पड़ेंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। ये सोचिए कि सिलेक्टिव स्टडी करके आप पास हो जाएंगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे लॉज की भी जानकारी होनी चाहिए, मूल विधि जैसे आपके आईपीसी, सीआरपीसी, कई सारे लैंड लॉज आएंगे, वाइल्ड लाइफ से जुड़े आपके लॉज होंगे। आईपीसी और सीआरपीसी से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां पे हम लोग समझते हैं कि
आईपीसी का काम होता है जो हमारे क्राइम को, अपराधों को और उसकी सजा के बारे में बताता है। कौन से हमारे शरीर के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं, कौन से हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले अपराध हैं, तो उसी पॉइंट पे कैसे कैसे वो सजाएं लागू होंगी वो हमारा सीआरपीसी बताता है। तो लगभग यही स्ट्रक्चर रहने वाला मेरे पढ़ाने के तरीके में, और हम लोग बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं चीजों को। तो आइए एक बार इंस्टीट्यूट हमारे और मिलिए और एक बार ट्रायल करिए कोचिंग में। बाकी हमारे पास फैकल्टी बहुत बेहतर है। आपको मैं हिंदी वाले सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, अतुल सर से, जिनके पास अराउंड 11 साल का एक्सपीरियंस है। हम सबके सबसे ज्यादा सीनियर टीचर हैं। सर प्लीज। थैंक यू मैम सर। और साथियों जय हिंद। मैं अतुल कुमार गौतम और मैं आपको हिंदी का जो है ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। और मेरा जो अनुभव रहा है वो करीब 10 साल का रहा है, क्योंकि मेरा बीएससी बीएड और मैंने एमए हिंदी से किया है। और सबसे पहले आप ये जानिए जो आपकी हिंदी यहाँ पे आनी है इस वैकेंसी में, वो इसलिए महत्वपूर्ण कि यहाँ पे आपको हिंदी भाषा से संबंधित, चाहे वह भाषा का इतिहास हो, चाहे वह भाषा का व्याकरण हो, या हमारे भाषा का साहित्य, ये 3 ऐसे पोर्शन हैं जो हमारे यूपीपी और एसआई में आने ही आने हैं। और हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप एक बार हमारे इस संस्था में आइए और सिर्फ आप डेमो के माध्यम से आप जान जाएंगे कि यहाँ पर जो फैकल्टी है वो कैसी है, यहाँ का अनुभव कैसा है और यहाँ का माहौल कैसा है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि जब आप आएंगे। बाकी तो चलिए नमस्कार। और हाँ, अब हमारे जो अगले फैकल्टी हैं सुनील सर, जो कि आपके हिस्ट्री के लिए हैं, तो उनको बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज। हेलो साथियों, जय हिंद। आपका क्रैकपुर परिवार में स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री और स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि स्टैटिक जीके का महत्व इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा है। लगभग यूपीपी और यूपीएसआई में 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से मिला करके आते हैं। तो मेरा थोड़ा फोकस जो है स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पर रहेगा। आप सब आइए क्रैकपुर परिवार में और बेहतरीन तैयारी के साथ जो है आप अपनी कामयाबी को हासिल करें। जय हिंद। अब मैं आप सबको अमरेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा, जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं। आइए सर। जैसा कि बच्चों आप लोग देखते होगा कि मैंने सारे टीचरों से आपको इंट्रोड्यूस कराया। एक सर आज नहीं आ पाए थे, मनोज सर, जो कि आप लोग को साइंस की फैकल्टी है, साइंस आपको पढ़ाएंगे और उनको भी अच्छा खासा नॉलेज है। पिछले 8-9 साल से वो साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए एक बार कोचिंग पर, और कोई भी अन्य जानकारी चाहिए बेटा तो मेरे ऑफिस के नंबर पे 7800193006 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो। बाकी की चीजें आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी। कोचिंग पे पहुंचेंगे, आपको 3 दिन की डेमो क्लास भी होगी। आप डेमो क्लास भी चेक कर सकते हैं और हमारी फैकल्टी को रूबरू हो सकते हैं कि हमारी सारी फैकल्टी कैसी है और उनका नॉलेज कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार कोचिंग पे जरूर आए और हमारे सारे टीचरों से मिले। तब तक के लिए जय हिंद।